शरीरे संहार कलानाम, इस सूत्र विचार चल रहा था। प्रमाता जब कला से लेकर धरणी पर्यंत सभी कार्यों को वेद्य कोटि में अर्थात ज्ञेय कोटि में विद्या के द्वारा जान लेता, तब पूर्व जो कार्यकरण से बद्ध था वही कार्यकरण के विवेक से वह कार्यकरण से मुक्त हुआ। कार्यकरण को अपना वैभव जानकर वही प्रमाता दोनों के विवेक से गुणों से मुक्त होता है। कह रहे हैं प्रमाता जब कला से लेकर के धरणी पर्यंत पृथ्वी पर्यंत सभी कार्यों को क्या देख रहा है? अभी वेद्य कोटि में देख रहा है। अपने से किसी को भी अभेद नहीं कर रहा, अपने से भिन्नत्व दृश्य रूपेण ग्रहण कर रहा है। ये कोटि में जब विद्या के द्वारा जान लेता, उन सबको ये कोटि के अंतर्गत है, ऐसे विद्या के द्वारा जान लेता है। तब क्या होता है? कहते आज तक जो यह कार्य कारण संघात पूरा कार्य कारणात्मक जगत हमें बंधन का कारण बना हुआ था, उससे बंधा हुआ था, अब वही कार्य कारण से कि विवेक हो जाने के कारण से क्या होगा? अब वो कार्य कारण भाव से मुक्त हो जाता है और कार्य कारण को अपना वैभव भी समझ सकता है। ऐसे जानकर वही प्रमाता दोनों के विवेक से गुणों से मुक्त हो जाता है। इसका दोनों में कार्य कारण भावात्मक जगत को का विवेक करने से वो गुणों से मुक्त हो जाता है। यहां थोड़ा समझने की बात है, दोनों से मुक्त होना एक अलग बात है और दोनों को ऐश्वर्य जानना एक दूसरी बात। आप मुक्त हो जाएं एक अलग चीज है और आप इनको ऐश्वर्य समझ लें एक अलग चीज है। ऐश्वर्य जो समझा हुआ व्यक्ति होगा, योगी होगा, वो इसका प्रयोग भी कर सकता है और जो ऐश्वर्य नहीं समझा बल्कि इसको उपेक्षा ही कर दी, मुक्त हो गया जो, वो इनका प्रयोग नहीं करेगा। यही दोनों में अंतर है। जो मुक्त पुरुष होता है कभी कोई रीति सिद्धि का प्रयोग नहीं करता, जो इनसे मुक्त नहीं है, किंतु इनको अपने से अलग तो जाना, अलग जानकर से करने के बाद इसके संबंध को पूर्णतया खत्म नहीं करी, किंतु ये मेरा ऐश्वर्य है ऐसा ग्रहण कर लिया, मेरा ही वैभव है, मैं ही अनंत रूप धारण कर रहा हूं, ऐसा मुझसे अलग नहीं है, मेरे ही ऐश्वर्य है, मेरा ही वैभव करके जो कर लेगा वह व्यक्ति इनसे मुक्त नहीं है। ये मुक्ति के लिए इनको इनसे उदासीन होकर इनसे अलग होना जरूरी है। ये दो भिन्न बातें समझा रहे। तो कोई प्रमाता गुणों से मुक्त है और कोई प्रमाता गुण ऐश्वर्य वाला है। इसलिए कोई कोई प्रमाता क्या होता है? गुणों से मुक्त हो जाता है और कोई कोई प्रमाता गुणों का ऐश्वर्य ग्रहण कर लेता है, गुणों से ऐश्वर्य मान करके स्वीकार किया हुआ रहता है। इस प्रकार गुणों का सुषुप्ति में जब लय हो जाता है तब उसे प्रकृति प्रधान कहते हैं। जब गुणों का सुषुप्ति में लय हो जाता है तब जो है उसे प्रकृति प्रधान कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति अर्थात प्रधान का जब बोध होता है तब प्रधान से मुक्ति होती है और एक दूसरी दशा में वही प्रधान को आप ऐश्वर्य जो है रूप में स्वीकार कर लेते हैं। यह ऐश्वर्य हो जाता है आपके लिए। एवं क्रम से पुरुष तत्व का भी जब बोध होता है तब प्रमाता अपने निज स्वरूप का निपालन करता है। पुरुष प्रकृति से मुक्त तो हुआ परंतु पुरुषकों के संस्कारों के उस काल में भी रहने से अभी वह ऊपर के पंचकंचकों से आवृत ही है। पुरुष भले अपने आप को प्रकृति से अलग कर लिया लेकिन अभी वो मुक्त नहीं हुआ क्योंकि पंचकंचकों का संस्कार अभी बना हुआ है। उस पुरुष को जब पंचकंचकों का भी बोध हो जाए, बड़े पंचकंचक भी मेरे वास्तव में बंधन करने वाले नहीं है, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मेरे से अलग है, मेरा दृश्य है, मेरे वेद्य है, इसलिए मिथ्या है, ऐसे जब ग्रहण करने लगेगा तब क्या होता है?
तब वह पंचकों से मुक्त होता है। यहां भी ये ध्यान रखें, पंचकंचकों से मुक्ति एक दशा है और पंचकंचक ऐश्वर्य रूप से स्फुरित होना यह दूसरी दशा है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर सभी कोटि में समझिए, माया से मुक्त होना और माया को ऐश्वर्य मानना, विद्या से मुक्त होना और विद्या को ऐश्वर्य मानना, ये सब भिन्न भिन्न दशाएं ही हैं। इसी प्रकार आगे ईश्वर, सदाशिव, शक्ति, शिव, ये सब जो शब्दों से इन तत्वों के बोध से क्रमशः तत्व उल्लंघन क्रम से शुद्ध शिवत्व पर्यंत तत्व तत्वों को की अभिव्यक्ति से प्राप्त होने वाली मुक्ति और तत्व ऐश्वर्य की अवाप्ति, यह सब अलग अलग दशाएं ही हैं। सबको अलग दशा समझ के रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु यहाँ सोपाधिक है। यहाँ जितने भी है ये सब उपाधि वाले ही हैं। उपाधि जैसे मान लीजिए आपके मुख्य जो ऊपर वाले अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप है ना, शिव है ना, सदाशिव, ईश्वर और पुरुष, ठीक है ना। ये जो क्रम बन रहा है, इन क्रम में कौन किसका उपाधि है, कौन किसका उपाधि है, ये ध्यान रखना है। जैसे सबसे ऊपर है शिव, उसका उपाधि है उससे जो अभिन्न शक्ति, उसका निचला स्तर हो गया सदाशिव। तो सदाशिव की उपाधि कौन है, शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या है। फिर ईश्वर, उससे नीचे उसकी उपाधि है माया, और अंत में यही जीवात्मा ने एक पुरुष है, इसका जो है आपका पंचकंच, ये उसका उपाधि। इन उपाधियों से आप मुक्ति भी पा सकते हैं। यह उपाधि आपके लिए ऐश्वर्य भी हो सकता है। ऐश्वर्य दशा में थोड़ा खतरा है, वो प्रयोग करेगा दोबारा माया जाल में फंस सकता है, बंधन में आ सकता है, ये खतरा रहता है। और मुक्त होने में इसे कोई खतरा ही नहीं रह जाता है। और इसके लिए मुमुक्षुता को तीव्र करना पड़ता है। अहंकार आदि देहांतान बंधांतान च मोक्तुम इच्छा मुक्षा, उपदेश शास्त्री में कहते हैं अहंकार आदि से इस शरीर पर्यंत को ही मुक्त कर दो आप, बाकी सारे जगत छोड़ो, जगत चिंतन करने की, अपनी अहंकार से शरीर पर्यंत, यही मुख्य बंधन है। इनसे मुक्त होने की इच्छा ही वास्तव में मुमुक्षा है। यही हमको बंधन में डाल रहे हैं, ये हमको पुनर्जन्म आदि को प्रदान कर रहे हैं। जैसे अहंकार आदि देहांतान बंधन, यही बंध रूप है। तान चमोक्तुम इच्छा, उनको मुक्त करने की, उनसे मुक्त होने की जो इच्छा है, इसी का नाम मुमुक्षुता है। जब ऐसी रहेगी तभी आप इन गुणों से, गुणमय ये जो संसार है और गुणों से मुक्त हो सकते हैं। इस विषय में थोड़ा टीका में देखिए, शरीरे संहार कलानाम महाभूतात्तक पुर्यष्टक समनांतम यत् स्थूलम, मन सहित पृथ्वी पर्यंत जो स्थूल है, सूक्ष्म है और परदेह है, ये सारी चीजें तेषु क्षित्यादि शिवांत तत्व रूपा, अर्थात क्षिति से लेकर के शिव पर्यंत सारे तत्व जो होते हैं, भागा विद्यन्ते तेषाम कलात्मक भागा, ये सब कलात्मक भाग है। क्यों यहाँ कला शब्द करते सामर्थ्य, तत्व वस्तुगत सामर्थ्य यहाँ कला कहते हैं। इसीलिए कलात्मक भागा नाम कार्याणाम संहार, इन कार्यों का संहार करना है। मैंने संविद्य का अग्नि सद्भाव, संविद रूपा अग्नि, एकमेव द्वितीय जो संविद ज्ञान आत्मा है, ब्रह्म है, उस अग्नि में इन सब को संहार कर देना है। निजे कारणे लय भवन द्वारा, लय भावना द्वारा। कैसे होगा ये? सीधे इनको अपने आत्मा में आहुति नहीं दे पाएंगे, इसलिए इनके लय क्रम से, जैसा इनका उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है, इसका विपरीत इनका लय क्रम से इनको आत्मा में अंत में ले जाके विलय कर देना है। यथा उपनिषद में भी कहा
तस्मात् दये तस्मादात्मना आकाश संभूत आकाशात वायुर्वायोरग्निरग्निरापा उद्भ्य पृथ्वी पृथिव्या पुरुष पुरुष एव इदं सर्वम। ये श्रुति है। इति इत्थम अनुक्रमम यथा स्वकारण उत्पद्यन्ते, जिस अनुक्रम से अपने अपने कार्य को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक इसे भिन्न क्रम उसे विपरीत क्रम से क्या करना तत्वों को क्षित्यादि शिव पर्यंता नाम क्षित्यादि शिव पर्यंत तत्वों को आरोह क्रम से अब उल्टे क्रम से स्व कारण में अपने अपने कारणों में विलय करना चाहिए। शरीरादि चिंतन युक्तिया ये कैसा होगा? शरीर क्यों कहा दिया उन्होंने कि चिंतन युक्ति से, सीधे नहीं होगा। कहीं मंत्र प्रयोग से हो सकता है, भावना से हो सकता है। ये सारा शरीर को एक पापमय रूप से देख करके सारा ब्रह्मांड को सकारण एक पापमय है ऐसे मानकर उसको अंदर में हृदय में एक काला पुरुष रूप में देखना, और विज्ञान नेत्र से अज्ञान का प्रकाश हृदय में गया और वो ज्ञान प्रकाश ने क्या कर दिया, उसको भस्म कर दिया ज्ञान अग्नि में। ऐसे भावना भी किया जाता है। एक अवस्था इस तरह से भी क्रिया योग में कराते हैं लोग। अलग अलग प्रक्रिया है, अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा आप उसका विनाश कर सकते हैं। अर्थात जो षड अथवा है, षड अथवा बताया गया था पहले, भुवन तत्व और कला, मंत्र पद वर्ण, वर्ण का संबंध कला से, पद का संबंध तत्व से और मंत्र का संबंध बताया था भुवन से। जो वाच्यवाचक रूप से षड अथवा बताया गया था, शब्दार्थमय है ये संसार। इन अध्वाओं का स्थूल और सूक्ष्म एवं पर, तीन भाग, स्थूल सूक्ष्म पर, इस रूप से स्थिति करके क्रमेण समस्तम परिदृश्यमानम, समस्त परिदृश्यमान जगत को, स्थूल वर्ण वर्णात्मक जगत को अभिधान और अभिधेय अभेद करना, ये तो मांडव्य परिषद का मुख्य सिद्धांत है। अभिधान और अभिधेय ये सिद्ध करना, शब्द से भिन्न वास्तव वस्तु कुछ भी नहीं है। शब्द से भिन्न वास्तव में वस्तु कुछ भी नहीं। और शब्द को पकड़ रखे हैं तो आपके लिए वस्तु अभी भी है, और शब्द को छोड़ दो तो वस्तु है ही नहीं। कि शब्द से अलग वस्तु वास्तव में होता नहीं। और शब्द को क्या करना, फिर अपने कारण में ले जाओ, उसको उसके कारण से ऐसे स्वरूप विलीन हो जाएगा। इस तरह से इन्होंने कहा परिदृश्यमान नाम रूपात्मकम विश्वम, नाम रूप विश्व को इस प्रकार से चिंतन करें। यावत अंत, जब तक जो है अंत में तत्रैव मनोलयो भवेत्, जब तक मन का विलय नहीं होता तब तक करना है। इसी के लिए श्लोक दिया या देखिए, भुवनाध्वादि रूपेण चिंतेत क्रमशो अखिलम स्थूल सूक्ष्म परस्थित्या यावदन्ते मनोलय। भुवन आदि अध्वादि रूपेण, भुवन अध्वा है कि नहीं, तत्व अध्वा है, भुवन तत्व और कला अध्वा, इन्हें कारण कौन है, मंत्र अध्वा, पद अध्वा और वर्ण अध्वा। मंत्र से लेना वाक्य को, वर्ण पद वाक्य ऐसा हो जाएगा। इन अध्वादि रूपेण चिंतयेत क्रमशो अखिलम, सारा जगत क्रमशः इस प्रकार चिंतन करो। वास्तव में वाक्य, वाक्य वास्तव में क्या है, पदों से अलग नहीं। पद कैसा है, वास्तव में वर्णों से अलग नहीं है। इधर ये जो भुवन है कैसा है, ये तत्वों से अलग नहीं। तत्व कैसा है, वो तत्व भी अपना मूल कला से अलग नहीं है। ऐसे करके इनको सब विलय कर देना अपने अपने कारणों। इस तरह चिंतन क्रमशः अखिलम जगत चिंतन करने से क्या होगा, स्थूल, स्थूल को सूक्ष्म में, सूक्ष्म को पर में, ऐसी स्थितियां यावत अंत, जब तक ये तब तक करते रहना है जब तक अंत में मनोलय नहीं होता, अर्थात मनोनाश नहीं होता, तब तक करना। तथा अन्य एक और भी साधन बता दिया, काला भिन्ना काल पदात् उत्थितेन स्वगंभुरम पृष्ठम विचिंतये दंधे शांता भाषा प्रजायते। कालाग्नि रुद्र कल्पना करो, दक्षिण पाद अंगुष्ठ से लेकर के उत्थापितेन कालाग्नि रुद्रेण, कालाग्नि रुद्र के द्वारा आत्मीय शरीरम में अपने ही शरीर को, जैसे गुग्गुल जल जाता है, गुग्गुल कैसा होता है, थोड़ा सा आग लगा नहीं पूरा स्वाहा। इसलिए अपने आप कल्पना करो मेरे अंदर कालाग्नि रुद्र प्रकट हुआ, मैं स्वयं कालाग्नि रुद्र हूँ, आत्मा पर परमात्मा हूँ।
दिव्य हूं, ऐसा जो मैं ये क्या कर रहा हूं, ये शरीर त्रय का भस्म कर दे रहा हूं। उसके लिए मंत्र दिया, ओम ह्रम क्षरय ऊम तनुम दहयामी नमः। इस मंत्र के द्वारा क्षरय एक है, वो पद अलग अलग दूर दूर छपा है, एक साथ ले लेना उसको। इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा अपने शरीर को गुगुल के समान, गुगुलम इवा, गुगुल के समान भस्म होता हुआ देखो, ऐसा अनुभव करो। सारा शरीर भस्म हो गया, कारण शरीर भी भस्म हो गया, सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर तो हो ही गया। ऐसे करके आप अपना कल्पना पूर्वक भावना करें, मंत्र से उच्चारण करतवा, मंत्र का उच्चारण करके आप देह दाहादि चिंतन योग युक्त्या आत्मभावनया दग्धम विभावित, आत्मभावना से इन सबको दग्ध समझ भावना करनी समझनी चाहिए। तब तस्मिन काले योग पुरुष को क्या होगा, अभिव्यक्त होता है स्वस्वरूप। यही बंध है, बाधक है, और ये नष्ट हो गए तो आपका अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यह भी एक दूसरी प्रक्रिया है। और तीसरी प्रक्रिया है जो पहले बताया था हमने, दोबारा श्लोक यहाँ पर भी आया, उच्चार कर्ण ध्यान वर्ण स्थान प्रकल्पन ही यो भवेत् स समावेश सम्यक गाण उच्यते। आणोपाय के बारे में बताया था ना, उच्चार माने मंत्र का जप, कर्ण साधन अन्य, ध्यान, वर्ण, स्थापन, आसन वगैरह, प्राणायाम वगैरह, इन सब के साधनों के माध्यम से यो भवेत् समावेश, जो समावेश की अनुभूति होती है उसी का नाम आणव समावेश है। ऐसे पहले भी वर्णन आया था। तो आसन प्राणायाम मुद्रा आदि क्रम से इन सारे चीजों को लेकर के भी कर सकते हैं। तस्मिन् काल इस प्रकार था, अस्य चिन्मय मूर्तिमान अग्नि प्रकाशित। तब क्या होगा, आपका चिन्मय जो अग्नि है वो प्रकट हो जाएगा, जिसको योगाग्नि कहा जाता है। एक बार योगाग्नि आ गया, ये संसार का रोग ही नहीं रह गया, तो शरीर का रोग से क्या लेन देन रह जाता है। शोषो मलस्य नाशो दाह एतस्य वासनोच्छेद आप्लावनम तनूनाम ज्ञान सुधा सके निर्निमिता, ज्ञान सुधा सेक निर्मिता शुद्धि ही। ज्ञान सुधा सेक के हो गया, ये मात्र से पर आना चाहिए। ज्ञान सुधा का आसेक सिंचन से निर्मिता शुद्धि, पूर्ण शुद्धि प्राप्त हो जाती है। शोषण मलस्य, मल का शोषण करना पड़ता है। मल का शोषण कैसे करें, प्राणायाम आदि के द्वारा, है क्या। शरीर का मल व्रत से, वाणी का मल मौन से, मन का मल प्राणायाम से, ये नियम बताया। शरीर की शुद्धि कैसे होगी, व्रत आदि का पालन करो। रोज खाते रहते हैं तो विभिन्न प्रकार का मल बनते रहता है और उसको निकलने का अवसर ही नहीं दे रहे हो, खाए जा रहे 24 सुबह से ऊपर शाम रात। अरे कभी तो इसको छुट्टी दो, इसलिए एक व्रत बनाया, उसे फलार बना के खाने लग गए, गड़बड़ कर दी। जब हम इतने पढ़ाते थे तब भी हम जब व्रत करते थे, 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध रात्रि, और 1 सेव सुबह, 1 शाम, 1 सेव, बस। अब कुछ नहीं लेता, और पढ़ाता भी था, नवरात्र तक किया। वो तो कुछ नहीं, क्लीनिंग हो गया बढ़िया शरीर, विवेक जागृत हो जाता है, सूक्ष्मता बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, बहुत कुछ लाभ हो जाता है। ये जो मल कचरा है ना, अंत में क्या होगा, वो बुद्धि में घुस जाता है, सब खोपड़ा में चला जाता है, सारे सूक्ष्म होकर के मल अंदर, वो मल इतना भर जाता है आदमी का दिमाग काम नहीं करता। ऐसा कहते हमारी स्मृति भूल रहे हैं हम, सब कुछ नष्ट हो रहा है। इसे कहते हैं हिंदुओं का बुढ़ा दिमाग पागल हो जाता है, बुढ़ापे होते होते दिमाग उसका बेकार हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, विवेक नहीं होता, कुछ भी नहीं याद रहेगा, कुछ भी नहीं करता। और मुसलमान बुढ़ा बड़ा विवेकशील हो जाता है, रोजा करता है, महीना महीना का व्रत करता है, ऐसे उस दिमाग बुढ़ापे में बड़ी तेज रहती है। जवानों में नहीं होता, जवानों के वेश रहता है उनके मुसलमानों में, लेकिन उनकी दिमाग काम करता है बुढ़ापे में। जवानी में शरीर काम करता है, बुढ़ापे में बुद्धि काम करती है। और हिंदुओं का न शरीर न बुद्धि, कोई कभी काम ही नहीं करता ठीक से।
क्यों? हम लोगों ने सारे छोड़ दिया। ऐसे पहले हम लोग इतना काम करते थे, हम लोगों ने पूरी दुनिया को सब कुछ दिया। जो कुछ भी ज्ञान भंडार है, वेद वगैरह शास्त्र सब यहाँ के लोगों ने दिए। 4 वेद कंठस्थ चतुर्वेदी लोग होते थे, आज एक वेद किया, व्याकरण रटना मुश्किल, सूत्र रटना मुश्किल हो रहा है। कारण क्या? मतलब अपने जप तप ध्यान को छोड़ दिया, प्राणायाम को छोड़ दिया। ये जो नित्य नैमित्तिक कर्म हमारा था, ये सब त्यागने से ये सब बिगड़ गया। कर भी रहे उसमें भी जब ढोंग हो गया, ज्यादा उल्टा सा काम ज्यादा हो रहा है, इसमें भी ये दिक्कत हो रही है। इसे मेरा कहना है कि देखो, जो व्यक्ति इस प्रकार से कर लेता है तो क्या होगा? शोषो मलस्य, मल का शोष करेगा। फिर नाशो दाह, और जो हमें जला रहा है, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, जो हमें नष्ट कर रहा है, हमारा क्रोध हमें नाश कर रहा है ना। काम को क्या कहा इसलिए? महाशन, क्रोध को मान अग्नि है, वो महापापमा, महाशनो महापापमा। काम को खूब खाता है, मैंने हम ही खा जाता है। इच्छाएं जगती रहती, इच्छा पूरी के चक्कर में सारा जिंदगी खत्म। इसलिए इच्छाएं क्या होती हैं? हमको खाने वाली हैं, और इच्छा को जितना भी पूरा करो और कभी उनका पेट भरता नहीं। और क्रोध एक ऐसी चीज है, इतना पाप है, पाप कराता है, आपको नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध का नाश करो, क्रोध को जलाओ। क्रोध से खुद मत जलो, किंतु क्रोध को जलाओ। क्रोध करेगा क्या होता है? खून नष्ट होता है। वैज्ञानिक भी बोलते हैं, जो आदमी जितना गुस्सा करता उससे खून तो नष्ट हो जाता है। क्रोध रूपी अग्नि को अविवेक रूपी अग्नि से नष्ट करना है। इसे कहते नाशोदाह, क्रोध का नाश विवेक रूपी अग्नि से करना पड़ेगा। और रही वासनाएं, एतस्य वासनोच्छेद, और इसके वासना का उच्छेद करना पड़ेगा। एतस्य जीवस्य वासना उच्छेद कर्तव्य, आप्लावनम तनूनाम, और इस प्रकार से इन्हीं के वजह हमारा तीनों शरीर बने हैं। इस साधन के द्वारा तीनों शरीरों का आप्लावन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यानी कैसा होता? ज्ञान सुधा सेक निर्मिता शुद्धि, ज्ञान रूपी अमृत का आसेचन के द्वारा शुद्धि उत्पन्न होती है। जितना हम ज्ञानाभ्यास करते हैं उतनी हमारे अंदर शुद्धि उत्पन्न होती जाती है। एवमेव कालाग्नि रुद्रेण शरीरस्थम बाह्यस्थं च समग्रम विश्वम, इस प्रकार से कालाग्नि रुद्र अपने आप को मान करते द्वारा शरीरस्थ बाह्यस्थ समग्र विश्व को विकल्पित प्लुष्ठम विभाव्य, सारी विकल्पतः पूरा नष्ट हो गया, ऐसे भावना करके समाहित चित्त से साधक, समाहित चित्त वाला जो साधक है अपरिमित प्रमात्री शिवरूपता को वो प्राप्त कर लेता है, वह उसके अंदर प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार से यह योगी जो साधक है विभिन्न प्रकार की साधना जो बताई गई, यहाँ संहार करने का अनेक प्रक्रियाएं हैं। सृष्टि के विपरीत प्रक्रिया से जाओ, है ना, या तो एक पुरुष रूप मानो इसको, और पुरुष भी इसको नष्ट कर रहा है मानो, या अलग अलग साधन अपनाओ, प्राणायाम आसन मंत्र जाप जैसा जैसा संभव है जिसके द्वारा, और जैसे अब भावना करो, या जैसे बताया गया विभिन्न प्रकार का मल मौन रखो, निर्णय किया। अभी मन मौन का प्रक्रिया है, रात्रि हम रखेंगे भाई, रात्रि 10 बजे सवेरे 4 बजे तक मौन है, सो रहा है तो मौन क्या है? वहाँ कोई मौन है? हम तो मौन रहते हैं, हम भी 6 घंटे मौन रहते हैं, हम 8 घंटे मौन रहते हैं, तो भैंस जैसे सोने वाला 12 घंटा मौन रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? इसलिए बल्कि मौन वो उस समय होना चाहिए जिस समय सबसे ज्यादा मोबाइल फोन आता है, नहीं जिस समय ज्यादा भगत जगत आने वाला उसी समय मौन रखो। लेकिन बात रहा तब पता चला असली परीक्षा होगी। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और कुछ पूछ रहे हैं, आप बोले नहीं, लिख के भी ना बताए। मौन भी कठिन है, इसीलिए वांग मौन ही सही, तो लिख लिख के बता, कोई बात नहीं, कुछ तो शुरू करो, अंतर्मौन बाद में। इसलिए ये जो विभिन्न प्रकार का पता है उन्होंने, शरीर के लिए पहले व्रतादि पालन करो। वाणी का दोष है ना, काया वाचा मन से पाप होता है, शरीर से होता है तो उसका व्रत कर लो,
भूखा रखो, इसको भोजन मत दो। और वाणी से होती है उसके लिए मौन रख दो, और मन से होता है उसके लिए प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा गायत्री सहित प्राणायाम, समनु प्राणायाम, मंत्र सहित प्राणायाम जो करते हैं उससे शीघ्र ही मानस पाप नष्ट हो जाता है। इन प्रक्रियाओं को बता दिया। और कैसा भी प्रक्रिया, मंत्र को ही ले लो, कालाग्नि मंत्र को प्रयोग करो बोला है कि नहीं। जो भी प्रक्रिया अपनाए, इन प्रक्रियाओं के द्वारा जब तक इसका विलय हो, विलय का मतलब क्या, इनके साथ हमारा जो तादाद में अध्यास हो रखा है उसको भंग करना है विवेक रूपी ज्ञान का आसेचन के द्वारा। इसलिए अंत में कहा ज्ञान सुधा से, ज्ञान रूपी सुधा अमृत, उसके द्वारा सिंचन कर दिया तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। हम जो गंगा अमृत लाते, गंगा जी का अमृत सिंचते हैं कहीं शुद्ध हो जाए, उसे नहलाते। मर गया आदमी, मुर्दा हो गया, तब भी नहलाते उसको गंगा जी से तक और शुद्ध हो जाए। अब शरीर क्या शुद्ध होना, तो मर ही गया है। लेकिन नहीं, भावना है, इस माध्यम से वो प्रेत आत्मा शुद्ध हो जाएगा। खुद किया नहीं किया, हम और बढ़िया ढंग से करवा देंगे, मंत्र के साथ करवा देंगे। खुद पता है नहा तो मंत्र बोला कि नहीं बोला, कौन बोलता है? पशु जैसे नहा लेते हैं, मंत्र बोलते कोई नहाता है क्या? कोई नहीं करता। करते हैं अकेला आह्वान कर देते हैं, नहाते हुए करते क्या मंत्र बोल के? कोई नहीं करता। भूल ही जाते हैं हम नहा रहे हैं, मंत्र बोलना चाहिए भी होश नहीं रहता। साबुन लगाने में लगे रहते हैं, कहाँ ठीक से लगाने वो देखने में लगे रहते हैं, दिमाग वहाँ रहता है, साबुन के सुगंध में रहता है। अरे साबुन ठीक नहीं, दूसरा साबुन लाया जाए। दिमाग तो अन्य तरफ चला जाता है नहाते वक्त भी। मंत्र बोलते हुए और रुद्री पाठ करो, बस करते हुए नहा ले, तब उसमें होश नहीं रहेगा आपको कि हाँ साबुन लगा नहीं लगा। हमें लगा दिया, अपना मंत्र बोले जा रहे हो, करे जा रहे हैं, क्रिया हो रही है। लेकिन उस क्रिया के साथ अभिमान नहीं होता, मंत्र के साथ अभिमान जोड़ना चाहिए। क्या गलत मंत्र ना बोलना है ना, मंत्र गलत ना हो जाए, इसलिए पाठ करना है इस तरह से। तो उसे क्या होता है आदमी को, अब एक ही मंत्र बोल रहा है तो बोलते तो भूल ही जाता, छोड़ ही देता है, और उसे पता ही नहीं चलता मैं मनोराज्य में चला गया। 2-4 बार बोलेगा ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय 2-3 बार बोले, उसके बाद खत्म, दिमाग कहीं और चला गया। कहीं को देखा हमने इस प्रकार से, क्या तो शुरू कर देते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद ठाए थे फिर। इसलिए रुद्री पाठ आदि करें। उसे क्या होता है कि आप मंत्र भूल नहीं सकते, भूल देंगे छूटे गड़बड़ा जाएगा, वहाँ लगातार बोलनी पड़ेगी। कुछ स्तोत्र पाठ करो, सहस्रनाम का पाठ कर दो। अरे सही, सब उस परमात्मा का, ये परमात्मा का मंदिर है, इसको नहला रहे हैं, मेरा शरीर में नहा रहा हूं, ऐसे भावना क्यों करें? ये तो अहंकार है, ये तो गलत है। ये भगवान का है। इसे 3 टेम्पल्स ऑफ गॉड, एक पुस्तक लिखा था सत्य साहब बाबा ने बहुत पहले, छोटेपन में हम लोग पढ़े थे उस चीज। हमने ये 3 मंदिर कौन से भगवान की, पुस्तक का नाम ऐसे रख दिया ना, चालाक से लोग रखते हैं नाम, ताकि आदमी की इंटरेस्ट हो जाए थोड़ा पढ़ने के लिए। अंदर है कुछ नहीं, वेदांत है कुछ नहीं है। हमें क्या मालूम, हमने कि नया नाम पता थे भगवान के 3 मंदिर, कौन सा है भाई? पहले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को, 3 शरीर को भगवान का 3 मंदिर बता दिया। नहीं, अच्छी बात बताई हमने, भावना पर बात तो भाई सही बता रहा है। भाई आत्मा ही जब भगवान है, इसके मंदिर है, फिर इस मंदिर को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, नहलाना चाहिए ढंग से। अब इस भावना से करो ना, तो वो मेरा शरीर है, मैं इसको बढ़िया सुगंधी बना के रखूंगा, बढ़िया नहाऊंगा, ये सोचेगा तो आदमी फिर बेकार हो गया। इसे साधकों के लिए सब वर्णन जो किया, शौच, बहिः शौच, अंतर शौच, सब बताया ना, इसी वजह से बताया। तो ये जो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से शुद्धिकरण करें और विलय करें अपने तत्वों को, तो वह व्यक्ति मुक्त होगा या इनको ऐश्वर्य रूपेण अनुभव करेगा। यदा ध्यानाभिधानो यह संहारोपाय पूर्व सूत्रेण दर्शितः, ध्यान नाम का ही दूसरा, इसे पूर्व सूत्र में जो संहार बताया वास्तव में क्या है, वो ध्यान ही है। इस पर प्रत्याहार करना, धारणा करना, ध्यान करना ही है, कुछ नहीं है। ये सारी जो प्रक्रिया क्या है, इसे चिंतन कर रहे, चिंतन मतलब इस प्रकार से ध्यान कर रहे हैं। इसे शरीर संहार का मतलब तात्पर्य क्या है, धारणा ध्यान समाधि है।
ध्यान ही है वो। इसे अगले सूत्र में ध्यानाभिधानो यह संहार, ध्यान नाम का जो ये पूर्व सूत्र में कहा हुआ संहार प्रक्रिया है, पूर्व सूत्र दर्शित तथा प्राणायामादि समाधि पर्यंतान अन्यान उपायान प्रतिष्ठित। अब उसी को विस्तार रूपेण प्राणायाम आदियों को ही समाधि पर्यंत वस्तुओं को विस्तार रूपेण समझाने के लिए आगे सूत्रों को आरंभ कर रहे हैं। यहाँ धारणा, समाधि और प्रत्याहार तीन ही सूत्र में है, प्राणायाम भी है। पहले वाला प्राणायाम है, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। ध्यान के लिए अगला सूत्र आएगा। इन चार चीजों को एक सूत्र में बताने जा रहे। देखिए, इस प्रकार तत्व प्रसर, तत्व संकोच रूपात्मा है। इसलिए आत्मा कैसा है? आत्मा ही तत्व रूपेण प्रसारित हुआ था, उसी आत्मा में ही अब इन तत्वों का संकोच कर दिया। ऐसी आत्मा में वृत्ति उल्लंघन के क्रम से, वृत्ति का उल्लंघन के क्रम से सर्वस्वत्व बोध होता है। ये जो वृत्ति है हमारी, मैं स्थूल शरीर हूं, ये वृत्ति है। मैं बुद्धिमान हूं, एक वृत्ति है। मेरा मन बहुत तेज है, ये दूसरी वृत्ति है। इसमें जो वृत्ति तो है, इन्हीं वृत्तियों को उल्लंघन करना है। करना ये वृत्तियां मैं नहीं हूं, नहीं मेरे हैं, ये सब गुणों का महिमा है, यह मेरा ही वैभव है, ऐश्वर्य है। लेकिन फिर मुझे इससे मुक्त होना है, इसे अलग होना है। ऐसे जब तक आप सोचेंगे नहीं, इन वृत्तियों का उल्लंघन वास्तव में आप चिंतन कर रहे हैं क्या? इन वृत्तियों को उल्लंघन कर रहे हैं। पहले बताया था, हम सारा प्रयास हम लोग का क्या है? अध्यास रूपी वज्र को तोड़ना। ये जो तादात्म्य अध्यास हो रखा है, सत्य और अनृत वस्तु, सत्य आत्मा, अनृत है जगत, इनका मिथुनी भाव जो हो रखा है, इसका तोड़ना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उसके लिए अनेक प्रक्रिया बताई जा रही है, विभिन्न प्रकार के साधकों की अवस्थाओं को लेकर के। इसलिए वृत्ति उल्लंघन के क्रम से स्वस्वरूप शिवत्व बोध होता है, यह कहा गया। अब भूत सिद्धि के उदय का क्या क्रम है, तो इनकी सिद्धि कैसे होगी, कैसे इन पर उसे उल्लंघन कर पाएंगे, क्या प्रक्रिया है और उसे हमें क्या लाभ मिलेगा, भौतिक दृष्टिकोण से, ऐश्वर्य दृष्टिकोण से और मुक्ति के दृष्टिकोण से किस प्रकार होगा, ये विचार करने के लिए भूतनाथ शंकर भगवान अगले सूत्र को आरंभ करते हुए कहते हैं, नाड़ी संहार भूत जय भूत कैवल्य भूत पृथक्त्वानि। नाड़ी संहार ये प्राणायाम, भूत जय ये धारणा, भूतों से कैवल्य ये समाधि और भूत से पृथक होना ये प्रत्याहार। क्रम थोड़ा नहीं है, होना चाहिए। नाड़ी संहार पहले है ना प्राणायाम, उसके बाद आता है भूतों से पृथक होना, भूत पृथक होने के बाद भूतों पर जय पाना, फिर भूतों से कैवल्य। भले इन्होंने एक क्रम ऐसा रख दिया है, इनका अपने ध्यान तो यह है ही नहीं। भूत कैवल्य से पहले ध्यान है, सूत्र ही अलग कर दिया इन्होंने भूत ध्यान का। ध्यान के सूत्र, पूर्व सूत्र को शरीर संहार कला नाम, इसी को ध्यान का सूत्र मान लिया। उस ध्यान का फल और ध्यान का साधन अगले सूत्र में बता रहे, और यही उचित भी है। अभी अभी हमने टीका से पढ़ के बताया था ना, ध्यानाभिधानो या संहार। ये पूर्व सूत्र जो संहार बता दिया वो ध्यान ही है और कुछ नहीं। तो ध्यान बता चुके हैं, वो ध्यान कैसे होगा? प्राणायाम प्रत्याहार धारणा से होगा। तो फल क्या निकलेगा? समाधि होगी। इसीलिए पहले ध्यान बता दिया, अब ध्यान के 3 क्रमशः साधन और उसका फल रूपा समाधि, इस सूत्र बताया गया। ऐसा व्यवस्था समझना चाहिए। अतएव पूर्व सूत्र को ध्यान पर सूत्र मान लीजिए, और यहाँ नाड़ी संहार सबसे पहले नाड़ी की शुद्धि। संहार का मतलब क्या है? नाड़ियों को नष्ट कर दो का मतलब नाड़ियों को शुद्ध करना। कैसे? प्राणायाम से। और धारणा से क्या होगा? भूतों का जय होगा। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म को पहले स्थूल से पृथक, किंतु स्थूल आश्रित ही ज्ञान आदि होता है। सूक्ष्म को स्थूल से पृथक करना ये भूत जय, तभी भूतों पर विजय पा लिया आपने। स्थूल से आप अलग नहीं करेंगे तो उस पर विजय नहीं पा सकते। जब तो सूक्ष्म अपने हाथ में नहीं आएगा तो स्वतंत्र आप कुछ भी निर्माण नहीं कर सकते। दूसरों के जैसे ही आप स्थूल के अधीन रह जाओगे। इसलिए स्थूल से हमें सूक्ष्म को अलग कर लिया।
अलग करने के बाद क्या स्थूल सूक्ष्म अलग हो गया, लेकिन स्थूलाधीन ज्ञान प्राप्त करके सूक्ष्म का उपयोग करेगा, ये धारणा में होगी। और समाधि में स्थूलापेक्षा रहित सूक्ष्म लेंगे। अब क्या स्थूल की अपेक्षा छोड़ देंगे, केवल सूक्ष्म को लेंगे। उस सूक्ष्म को भी तथा क्या करना है, पर काय प्रवेश आदि जो बताया गया विभूति पाल का सूत्र 42 में, बहिर जो है विकल्पिता महाविदेय इत्यादि सूत्र आया हुआ है, उनमें वर्णित सिद्धियों को प्राप्त करेगा। जब स्थूल निरपेक्ष सूक्ष्म हमारी प्रतिष्ठा बन जाएगी, पहले स्थूल सापेक्ष सूक्ष्म हमारे हाथ में, और स्थूल निरपेक्ष सूक्ष्म हमारे हाथ में आ जाए तब और आगे बढ़ गए। फिर उससे भी आगे क्या होगा, सीधा समाधि। तो पहले क्या है, अनिमाद सिद्धि प्राप्त होती है, देहाभिमान है उसके पास और अनिमाद सिद्धि का प्रयोग करता है, वो भूत पृथक्त्वानी। भूत पृथक्त्वानी से क्या होगा, अनिमाद अष्ट सिद्धि मिलेंगे। शरीर को भारी करना, शरीर को हल्का करना, शरीर को लंबा चौड़ा बनाना, शरीर को छोटा कर देना है। अनिमा लघिमा, अनिमा के छोटा, मैंने हल्का, गरिमा ने भारी, ये सब सिद्धियां, ये सब क्या है, देहाभिमान युक्त स्थूलाधीन व्यक्ति को प्राप्त होने वाली सिद्धियां। ये तो केवल प्रत्याहार से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, प्रत्याहार से ही ये स्थूल के अधीन होकर आपको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। और जब प्रत्याहार से धारणा में पहुंचेंगे, स्थूल से आपने सूक्ष्म को अलग कर लिया, लेकिन स्थूलाधीन अभी भी है आप ज्ञान आदि के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको वो सिद्धियां मिल जाते हैं जो अनिमा आदि से ऊंचे सिद्धि। लेकिन इसका ऊंचा सिद्धि का मतलब क्या होगा, अनिमा आदि से ऐश्वर्य प्राप्ति, लेकिन तब भी वो देहांतर प्रवेश नहीं कर सकता। अभी दूसरे देह में प्रवेश आदि सिद्धियां, आकाश गमन की सिद्धियां अभी नहीं मिलेगा उसको, वो तो पूर्ण रूप में स्थूल निरपेक्ष सूक्ष्मात्र अपने अधीन कर लेता है, जब तब मिलता है। ये 3 कोटि में सिद्धियों का यहाँ संकेत यहाँ पर कर रहे हैं इन शब्दों से, भूत जय, भूत कैवल्य, भूत प्रतित्वान। और प्राणायाम से ही शुद्धि है, सबसे बड़ी चीज है प्राणायाम से होने वाली सिद्धि है। आपका मन एकाग्र होगा, मन शुद्ध होगा, विवेक जागरूक रहेगा, सजग रहेंगे, भ्रम नहीं होगा, मोह का त्याग हो जाएगी। ये सब लाभ प्राणायाम के अभ्यास से, मन के शुद्धिकरण के माध्यम से, मन की एकाग्रता के कारण से, चंचलता जैसे जैसे दूर होती जाएगी, वैसे वैसे विवेक वैराग्य जागृत होते जाएगा। ये लाभ है प्राणायाम का।